हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 में से। अब देखिए, ये हमारा इस एक्सरसाइज का थर्ड वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वहां पे कंप्लीट किया है। आपको उस क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट्स होंगे, डिफिकल्टी जा रही होंगी, तो इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे दो वीडियो अपलोड है, तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे होंगे, आर.डी. शर्मा हो या तो आर.एस. अग्रवाल हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे उठाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। देखिए, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज करो, मेथड तो क्वेश्चन सॉल्व करने की सेम ही होती है। तो आपका बेस क्लियर होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होंगी, तो आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है आज? Which of the following pairs of the linear equation are the inconsistent if the consistent obtain the solution graphically? तो यहाँ पे बोला है, जो हमें दो गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, वहां पे क्या करना है, बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब इनकंसिस्टेंट हो गए तब यहाँ पे क्या होगा, ग्राफिकली सोल्यूशन नहीं करना है। जब एक पेयर क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तब वहां पे क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, वो भी कैसे, ग्राफिकली। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व किया है, उसमें हमने ऐसे ही सॉल्व किया है, कंसिस्टेंट बताया, इनकंसिस्टेंट कौन सी पेयर है बताई, तो ग्राफिकली भी सॉल्व किया। अब दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ए इक्वेशन हमें गिवन है, ए सेकंड लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, तो ये पेयर हमें गिवन है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट बताने के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, तो वहां पे क्या करना होता है, कंपेयर करने होते हैं रेशियो को। तो हमारे पास रेशियो क्या होते हैं, A1, तो यहाँ पे A1 क्या है, 1, B1 1 है एंड C1 यहाँ पे क्या है, 5। ओके, एंड यहाँ पे गिवन क्या है, A2 2, B2 यहाँ पे गिवन है 2 एंड C2 यहाँ पे क्या है, 10। ओके, अब यहाँ पे क्या करना होता है, रेशियो को कंपेयर करना होता है। तो रेशियो कंपेयर कैसे करते हैं, A1 अपॉन A2, तो ऐसे नहीं लिखते हुए, चलिए लिख देती हूँ, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। मैं डायरेक्टली ये लिखती थी, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एंड इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, A1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है, 5 1 का 5, 5 2 का 10। इसका मतलब तीनों भी हमें जो यहाँ पे रेशो मिले हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हमने इसके पहले क्वेश्चन में हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स क्या किए, सॉल्व किए हैं। तो ये है कोइंसिडेंट, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। ओके, जब कोइंसिडेंट होती है लाइन, तो तब वहां पे क्या होती है, कंसिस्टेंट पेयर होती है। इसका मतलब है पेयर कौन सी है, कंसिस्टेंट पेयर है। कौन सी है, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। क्यों, क्योंकि हमारे पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ऐसी कंडीशन जब होती है तब उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। ओके, कोइंसिडेंट, और वो होती है कंसिस्टेंट। ओके, इसके पहले के मैंने जो एग्जांपल्स हुए उसमें ऐसे लिख के दिया था। तब अब ये हो गया कंसिस्टेंट के बारे में। ओके, अब क्वेश्चन में हमें पूछा है, कंसिस्टेंट होगी तो उसको सॉल्यूशन जो है हमें ग्राफिकली निकालने होंगे। तो ग्राफिकल भी हमने देखा है, ग्राफिकली निकालने के लिए हमें क्या करने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम एक बॉक्स इसके लिए तैयार करेंगे और एक बॉक्स किसके लिए तैयार करेंगे, इस इक्वेशन के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए, ठीक है, अब एक्स और वाई, अब यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे आपने अभी तक किया है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, x पुट करती हूँ। सपोज मैं 0 को करूंगी, या तो 1 को कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1 को पुट किया x के जगह, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो y इक्वल्स टू 4।
तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 4 मिल गया। ओके, अब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगी, कर सकते हो आप। 3 को पुट किया मैंने यहाँ पे x की जगह, तो क्या आएगा देखिए 3 प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 क्या आएगा 2। मतलब हमने क्या किया, जब हमने x की वैल्यू पुट की तो हमें y मिला 2। ओके, अब सेकेंड के लिए देखेंगे, ये था x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए। अब सेकेंड देखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 के लिए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड आउट करो कि हमें क्या मिल जाते हैं सेकेंड भी, जो हमें y की वैल्यू मिलेगी या तो x की वैल्यू मिलेगी वो बराबर से मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करने होते हैं लास्ट में सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 को पुट किया, या तो 2 को पुट कर सकते। ठीक है, अब 2 को पुट किया तो 2 का यहाँ पे क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2 को पुट करके देखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का क्या आएगा 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब 2y इक्वल्स टू 10 माइनस क्या बनेगा 4। अब 2y 10 माइनस 4 क्या बनेगा यहाँ पे 6, और y उस साइड में जाने के बाद वो क्या जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा y की वैल्यू क्या मिली हमें 3। तो y की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे 3। तो x क्या करेंगे, फिर से मैं पुट करूंगी 1 को, तो x की जगह 1 को पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, अब यहाँ पे 2 1 का 2 प्लस 2y इक्वल्स टू हमें मिला 10। एंड इस 2 को उस साइड में शिफ्ट करने के बाद एक क्या जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो 10 माइनस 2 एंड 2y इक्वल्स टू 8। ओके, अब ये 2 इस साइड में जाने के बाद क्या जाएगा डिवीजन में जाएगा, तो y इक्वल्स टू 8 अपॉन 2। अब 2 4 का 8 मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे 4 मिली। ऐसे ही मैंने पॉइंट्स लिए अपने मन से और यहाँ पे पुट किए, हमें बराबर से क्या मिला सेकेंड वैल्यू मिल गई। मतलब y की हो या तो आप y को पुट करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गए इसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये पॉइंट्स मिल गए। एक एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट है, ए वाई एक्सिस के ऊपर के पॉइंट है। अब ये अभी हम क्या मिल गए यहाँ पे पॉइंट मिल गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। अभी ये दोनों भी इक्वेशन के लिए एक ग्राफ है हमारे पास, तो हमें क्या करना है ये जो हमने एक्स के लिए और वाई के लिए यहाँ पे पॉइंट निकाले हैं वो यहाँ पे हमें क्या करने हैं प्लॉट करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अभी तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स एक्सिस पे क्या है 1 और वाई के ऊपर क्या है 4। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 है एंड वाई के ऊपर 4 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड इसके लिए क्या है एक्स क्या है 3 है एंड वाई पे क्या है 2 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा 3 एंड वाई के ऊपर क्या आएगा 2, तो पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ओके, अब इसे क्या करना है ज्वाइन करना है, दोनों भी पॉइंट हम क्या करेंगे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ए लाइन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ओके, ए लाइन हमने बनाई इस इक्वेशन के लिए। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है और उसके पॉइंट हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। x क्या है 2 है एंड y क्या है 3 है, तो x एक्सिस के ऊपर क्या आएगा 2 एंड y के ऊपर क्या आएगा 3, मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1, ये 1 है एक्स एक्सिस के ऊपर एंड y क्या है हमारे पास 4 है, तो x है 1 और y हमारे पास क्या है 4। तो लाइन ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी लाइन भी क्या कैसे आएगी इसी पॉइंट पे आने वाली है, मतलब ऐसे। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो, मतलब दोनों भी लाइन क्या हो गई एक दूसरे को ओवरलैप हो रही है यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हो जो हमारे पास पॉइंट थे इस इक्वेशन के लिए वही हमें पॉइंट मिल गए इस इक्वेशन के लिए। तो दोनों भी लाइन क्या हो रही है यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। और मैंने बेसिक में आपको बताया था जब लाइन ओवरलैप होती है उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एंड जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो इक्वेशन को क्या होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore it has a infinite many solution।
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर था। ठीक है, हमने क्या किया स्टार्टिंग में, हमने बताया, हमें तो स्टार्टिंग में पता चल गया था कि लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। कैसे पता चल गया था, हमने वहां पे रेशियोज क्या किए थे, कंपेयर किए थे, और रेशियो कंपेयर करके हमने वहां पे देखा था कि हमें लाइन क्या मिल गई थी, कोइंसिडेंट मिल गई थी। और उसे कोइंसिडेंट जब होती है तब क्या होती है, उसे कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। कंसिस्टेंट पेयर होगी तो हमें क्या निकालना होगा, इस क्वेश्चन में ग्राफ निकालना होगा, और ग्राफिकली हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो हमने अभी यहाँ पे ग्राफ निकाला और सोल्यूशन उसका फाइंड आउट किया। हमें पता चला कि इट हैज अ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। तो हम तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया है वैसे ही यहाँ पे करना है। तो चलिए हम करेंगे कि यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये जो हमें गिवन लीनियर इक्वेशन की पेयर है, हमें वो चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, A1 अपॉन क्या किया था, A1 अपॉन A2। तो A1 यहाँ पे क्या है 1, ये क्या है B1 -1 एंड C1 है यहाँ पे 8। ओके, यहाँ पे क्या है A2 3, B2 यहाँ पे क्या है -3 एंड C2 यहाँ पे क्या है 16। तो हम डायरेक्टली चेक करेंगे यहाँ पे 1/3 कैसे होता है, 1/3 इक्वल्स टू -1/-3 इक्वल्स टू 8/16। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आंसर 1/3 इक्वल्स टू 1/3, 8 1 का 8, 8 2 का 16। ओके, और यहाँ पे क्या आया 1/2। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, दोनों भी रेशियो, जो फर्स्ट रेशियो है 2 वो क्या है एक दूसरे के इक्वल है, बट एक थर्ड जो रेशियो है वो क्या है इसके इक्वल नहीं है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन किसमें होती है, ऐसी कंडीशन होती है पैरेलल में। किसमें होती है, पैरेलल में। आपको पता है मैंने बताया था A1/A2 B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ऐसी कंडीशन जब होती है तब उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल, जब पैरेलल होती है तब वहां पे क्या होता है, एक भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वो क्या होता है इनकंसिस्टेंट पेयर होती है, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो ये क्या है, कैसी पेयर बन गई यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट पेयर है। इसका मतलब therefore this is inconsistent पेयर। ओके, ये क्या है इनकंसिस्टेंट पेयर है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, जब पेयर क्या होगी लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंट होगी तो उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, कैसे, ग्राफिकली। बट हमें यहाँ पे क्या मिला, ये जो पेयर थी लीनियर इक्वेशन की वो क्या है इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इतना ही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इस क्वेश्चन में टोटल 4 एग्जाम्पल्स है, तो हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। 1 एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, तो उसमें भी कुछ अलग नहीं करना है। ऐसे आपको 2 लीनियर पेयर क्या होगी गिवन होगी, और आपके उसमें से कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफिकली उसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 में निकाला, 2 में तो हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला ही नहीं, मतलब हमारे ग्राफिकली हम नहीं निकाल सकते सॉल्यूशन। इसका अब हम लेने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3। ओके, ये है हमारा एग्जांपल नंबर 3। तो ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। पहले हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए चलिए हम देखते हैं एक कंसिस्टेंट पेयर है या इनकंसिस्टेंट पेयर है। तो यहाँ पे A1 क्या है 2, B1 यहाँ पे क्या मिला 1 एंड C1 यहाँ पे क्या है -6। ओके, एंड पहले तो यहाँ पे देखिए 6 -6 नहीं बनेगा। क्यों बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, देखिए यहाँ पे ये क्या है 2x + y। हम इस 6 को उस साइड में
लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा +6 एंड 4x माइनस 2y, इस -4 को उस साइड में लेके जाऊंगी तो क्या बनेगा ये +4, मतलब हमें क्या मिल गई, ऐसी कंडीशन मिल गई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे C क्या है 6 ओनली। ओके, एंड A2 यहाँ पे क्या है 4, B2 -2 एंड C2 क्या है 4। अब हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। A1/A2 मतलब 2/4 इक्वल्स टू B1/B2 1/-2 इक्वल्स टू C1/C2 6/4। तो देखिए यहाँ पे 2 1 का 2, 2 2 का 4। ओके, A1/2 ऑलरेडी है ही यहाँ पे। यहाँ इन दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 का 6 एंड 2 2 का 4, मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू 3/2। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1/2 है और इक्वल्स टू 1/2 है, बट यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, मतलब ये दोनों भी रेशियोज क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और ये लास्ट में क्या है C1/C2 मतलब 3/2, ये तीनों भी रेशियो एक दूसरे को क्या है इक्वल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग। ये भी मैंने बताया था A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये सभी मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में लिया था। ओके, अब ऐसी कंडीशन जब होती है पहले दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग। एंड इंटरसेक्टिंग होगा तो इंटरसेक्टिंग जब होता है लाइन तब क्या होती है, उससे क्या होते हैं ओनली वन सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन है इसका मतलब वो क्या है कंसिस्टेंट पेयर है, तो हम इसे कह सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर। ओके, ये क्या है कंसिस्टेंट पेयर बन गई यहाँ पे। एंड कंसिस्टेंट पेयर है इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना होगा किसके, इस दो लीनियर इक्वेशन के। तो चलिए हम इसका ग्राफ देखते हैं। अभी देखिए ए है इस दोनों भी इक्वेशन का एक क्या है ग्राफ है। अब इसके पॉइंट हमने अभी नहीं निकाले हैं, तो अभी हम इसके पॉइंट निकालने वाले हैं। पहले जैसे कि हमने अभी तक सॉल्व किया वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे x और y के यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करूंगी मैं, 0 को पुट करूंगी यहाँ पे। तो देखिए 0 को पुट किया तो क्या मिलता है, 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, प्लस क्या होगा y इक्वल्स टू 6, मतलब x की जगह 0 को पुट किया तो y हमें क्या मिला 6 मिला। ओके, तो इस x में 1 को पुट करूंगी तो क्या मिलेगा हमें 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इक्वल्स टू 6, क्या मिलेगा 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो y इक्वल्स टू 4। तो क्या मिला हमें, y की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 4 मिली जब हमने x की जगह क्या पुट किया 1 को पुट किया। ठीक है, इस इक्वेशन में अभी इस इक्वेशन के लिए अभी हम यहाँ पे बॉक्स निकालेंगे y। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, आप अपने मन से कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1 को पुट करूंगी x की जगह। देखिए 4 मल्टीप्लाई में क्या बनेगा ये 1 a माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, अब a माइनस 2y एज इट इज रखूंगी और इस 4 को उस साइड में लेके जाऊंगी तो क्या बनेगा ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बनेगा 4 एंड माइनस 4, ये जो प्लस 4 है उस साइड में जाने के बाद क्या बनेगा -4, 2y 0 एंड y की यहाँ पे क्या मिलेगी 0। ओके, ये 2 साइड में जाने के बाद क्या बनेगा 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 से डिवाइड कोई भी नंबर को डिवाइड किया तो क्या मिलता है 0 एंड उसके बाद पुट करूंगी 2। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब देखिए 4 2 का 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 8, इस 8 को उस साइड में ले जाने के बाद क्या बनेगा ये -8 और माइनस 2y। अब यहाँ पे 4 माइनस 8 क्या होगा, 4 से 8 क्या है बड़ा है, कितने से बड़ा है 4 से बड़ा है इसलिए माइनस साइन, इसके सामने इसको भी क्या लगेगी माइनस साइन लगेगी। ये माइनस माइनस इस साइड के क्या हो जाएंगे, दोनों की साइड के कैंसल। तो ये y इक्वल्स टू 4/2 क्या मिला हमें 2, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। ओके, 1 को हमने पुट किया था तो हमें क्या मिला था 0, मतलब हमें
ये क्या मिल गए हमें, अभी ये पॉइंट्स मिल गए इसके एक्स एंड वाई के अभी हमें प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमें एक्स और वाई के क्या मिल गए, यहाँ पे सभी ये पॉइंट्स मिल गए। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस में क्या है, 0, इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर इस 1 के लिए, ओके। तो एक्स पे 0 है, वाई पे 6 है। एक्स पे 0, तो एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई पे क्या है, 6 है, मतलब यहाँ पे, ओके। एंड 1 पे क्या है, 4, 1 पे क्या, सॉरी एक्स पे क्या है 1 एंड वाई पे क्या है 4। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 पॉइंट है और इसके ऊपर 4 है, इसका मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पे, पॉइंट आने वाला है यहाँ पे। और ये जो दो हमें पॉइंट मिले, इसको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। ये मिला हमें पॉइंट 1 4, ये है 0x, ओके। इक्वेशन नंबर क्या था ये, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड बॉक्स है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है 1 एंड वाई पे क्या है 0। तो ए पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्या है, एक्स पे 2 और वाई पे 2, एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई पे 2, मतलब पॉइंट हमें मिलने वाला है यहाँ पे, ओके। तो ये हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ए ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, दोनों भी लाइन क्या मिली, यहाँ पे इंटरसेक्ट मिली है। जैसे कि हमने अभी बताया था, इसमें पहले ही हमने बताया था कि इस कंडीशन के ऊपर से लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब हमें क्या मिला है, मतलब उसे क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो गई, इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या बन गया, 2 और 2। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सोल्यूशन क्या है, 2, एक्स एक्सिस पे क्या आ गया 2, इंटरसेक्ट जहां पे हुआ है तो वहां पे पॉइंट बन रहा है 2 और 2, और वाई भी क्या होगा 2। तो ए बन गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, ओके। इतना क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गए, सॉल्यूशन मिल गए इस दो लीनियर इक्वेशन के, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसा ही एग्जांपल नंबर हमें 4 में करना है, एज इट इज। सिर्फ हमें क्या दिए वहां पे गिवन, जो लीनियर इक्वेशन दिए वो अलग है, ओके। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, सिर्फ ऐसे ही करना होगा, कंपेयर करना होगा रेशियो को, हमें पता चलेगा वो कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होगा तो ऐसे ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना होगा और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। अभी तक के क्वेश्चन में हमने ऐसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो 3 कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग के लिए, पैरेलल के लिए और कोइंसिडेंट के लिए, ये आपको सिर्फ याद रखनी है। आपको बराबर से पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्व करते आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे गिवन है, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। तो यहाँ पे हमें ऐसे गिवन दिया है, लेंथ गार्डन की क्या दी है, लेंथ एंड ब्रीथ यहाँ पे, मतलब विड्थ यहाँ पे क्या दी है, गिवन दी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसकी कंडीशन बनानी होगी और उसके ऊपर से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे, मतलब जो 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 हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्या होगा, इसके आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारा गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो गार्डन दो रेक्टेंगुलर का ये क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रीथ। ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का, ओके। वो क्या है, हाफ ऑफ द बोला है तो उसका हाफ है, ओके। किसका, ए था हमारा पेरीमीटर था रेक्टेंगल का और उसका हाफ, मतलब उसका क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, उसका हाफ बोला है। गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। ये कितना है, 36 है, ओके। अब 2 को 2 से कैंसिल किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू
36। ओके, अब हम इसे कंसिडर करेंगे कि लेट x बी द लेंथ एंड y बी द विड्थ। ओके, ये क्या है, विड्थ है। तो यहाँ पे इसके ऊपर से कंडीशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 एंड यहाँ पे देती हूँ लिख के x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ओके, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बोला है whose length is 4 मीटर more than its width। तो whose length मतलब यहाँ पे क्या है, x। ओके, whose length is more than is 4 मीटर more than its width। समझ में आ गया, लेंथ क्या है, इस मतलब हमारे पास जो विड्थ है उससे क्या है 4 गुना ज्यादा है, तो ऐसी इसकी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसके ऊपर से बन सकता है ये, क्यों, कैसे बना, देखिए x y को उस साइड में लेके जाने के बाद क्या बनेगा, माइनस, और ये इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे 4। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे रहेगा, देखिए आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको एक्सपांड करती हूँ। मतलब देखिए इस y को उस साइड में जाने के बाद क्या बनेगा, ये x माइनस वाई। ओके, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 4। तो ऐसी कंडीशन बन गई, इसे सिर्फ मैंने ऐसे लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन, इन लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन था, ये सेकंड मिल गया। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक ऐसा चार्ट बनाएंगे। ओके, मतलब एक ऐसा बॉक्स तैयार करने वाले हैं दोनों भी इसके लिए। अभी तक हमने यही किया है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की और y की हम क्या निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू। तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे पुट करूंगी मैं, देखिए यहाँ पे मैंने 2 को पुट किया, तो ए इस 2 को उस साइड में लेके जाने के बाद क्या बनेगा, 36 माइनस 2 इक्वल्स टू 34। अब 34 मिला, क्या किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू। मतलब हमें y एक्सिस पे क्या मिलेगा, 36। क्या करने होंगे, नंबर्स आपको लिखने होंगे, बहुत बड़ा बन जाएगा नंबर। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 9 लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे 9 लेने के बाद क्या बन जाएगा, करती हूँ। अब यहाँ पे 9 लेने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और y इक्वल्स टू 36 माइनस 9। और y 36 में से 9 को माइनस किया तो कितने रहेंगे, 16 एंड 16 माइनस 9 7। यहाँ पे रहेंगे 2 माइनस सॉरी 3 एंड 3 माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे, मतलब 2 ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 27, y हमें मिल गया 27। अब x की वैल्यू में 10 को पुट किया मैंने, तो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 36 एंड y इक्वल्स टू 18 को साइड में शिफ्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 0 6 एंड 2 26 हमें मिल गया। ओके, अब हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, x एंड y की। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए है, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी 0, क्योंकि हमें y का मिलेगा फिर 4 ही मिलेगा, इसलिए मैंने 0 पुट किया। 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो क्या होगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अभी माइनस साइन है, तो क्या करना होगा, इसकी माइनस साइन हटानी होगी। तो क्या करेंगे, हम माइनस साइन से दोनों की साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस साइन यहाँ पे हट जाएगी, यहाँ पे बनेगा -4, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, -4। ओके, एंड यहाँ पे x की जगह मैंने 8 को पुट किया, तो 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 2 को हम कंसिडर कर रहे हैं अभी। तो 8 को उस साइड में लेके जाने के बाद एक क्या बन जाएगा, -8, और माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 8 क्या होगा यहाँ पे, -4, क्योंकि 4 से 8 क्या है, बड़ा है, 4 से बड़ा है,
इसीलिए क्या हो जाएगा कैंसल, y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 4। तो हमें y के मिल गए यहाँ पे 4। तो हमें क्या मिल गए, x और y के पूरे x एक्सिस के और y एक्सिस के हमें पॉइंट मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। थोड़ा सा ग्राफ क्या बनेगा, इसका थोड़ा बड़ा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आएगा 27 एंड 26 आने वाला है, थोड़ा बड़ा बनेगा। और आपके पास ग्राफ बुक होगा, ग्राफ के पेज होंगे, तो आपका ग्राफ बराबर से आने वाला है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये है हमारा ग्राफ इस दो इक्वेशन का, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो इसके हमने क्या निकाले, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए हैं अपने मन से। तो ये क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो चलिए हम अभी करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है 9 और वाई पे क्या है 27। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है 9 और वाई पे है 27, मतलब पॉइंट कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आने वाला है। ठीक है, आपके पास क्या है, ग्राफ का बुक है, उसके ऊपर आपका पॉइंट बराबर से आता है। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है 10, एक्स एक्सिस के ऊपर 10 है और यहाँ पे क्या है 26। तो 10 और 26 तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे आने वाला है। इसका मतलब ये दो लाइन हमें क्या करनी है, अभी ज्वाइन करनी है। ओके, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे क्या मिला हमें, एक ए मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 26। हमने दो पॉइंट्स क्या कर लिए, यहाँ पे ज्वाइन कर लिए। तो एक कौन से लाइन हो गई, कौन सी इक्वेशन की लाइन हो गई, इस इक्वेशन की लाइन हो गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये पॉइंट क्या था 10 26 और ये पॉइंट क्या था 9 27। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर इसके लिए 1 के लिए तो हो गई। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए लाइन क्या करनी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। इसका पॉइंट क्या है 0 एंड -4। तो 0 एक्स एक्सिस पे क्या है 0 और y एक्सिस पे क्या है -4। तो -4 यहाँ पे आता है। ओके, एंड x पे क्या है 8 और y पे क्या है 4। तो 8 एंड 4, 8 और 4, y पे क्या है 4। तो मतलब पॉइंट कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आएगा। ओके, अभी दोनों के पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। पॉइंट कौन सा था, ये वाला 0 -4 और ये पॉइंट क्या था 8 एंड 4। ओके, अब ये लाइन क्या करेंगे हम, इसको हाँ थोड़ी सी ऊपर ले लेंगे। तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी। एक कौन सी लाइन थी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -4 के लिए लाइन थी। ओके, अब मैंने यहाँ पे दोनों भी लाइन के, जो हमारे पास दोनों भी लीनियर इक्वेशन की पेयर थी, हमने उसके पॉइंट निकाल के यहाँ पे उसका क्या कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ पे ज्वाइन होने वाला है। इंटरसेक्ट यहाँ पे हो गया। ओके, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया तो एक कहाँ पे होगा, तो थोड़ी सी हमें लाइन क्या करनी होगी, ये बढ़ानी होगी, क्योंकि हमारा इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट थोड़ा सा आगे मिल गया। तो यहाँ पे मिलेगा 18, ये 190 और ये होगा 20, 21 एंड 22। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक कौन सा पॉइंट है, मिल गया बराबर से। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिल गए, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गए, एक्स और वाई की यहाँ पे क्या मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई। एक्स हमें क्या मिल गया 20, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिला है। एक्स मिल गया हमें 20 और वाई हमें क्या मिल गया 16, ये हुआ सा 16। तो 16 और ये हमारा सॉल्यूशन बराबर है या नहीं है, ये चेक कर सकते हो आप। क्यों, कैसे, देखिए। अब x हमें क्या मिल गया 20 और y हमें क्या मिल गया 16। तो 20 प्लस 16 कितना होगा
और इस साइड क्या है, आरएचएस साइड 36, 20 प्लस 16 क्या होगा 36, दोनों भी साइड हमें क्या मिली, इक्वल मिली। इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किए हैं वो क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए भी आप चेक कर सकते हो ये सोल्यूशन बराबर है कि नहीं है। x की जगह 20 को पुट करो, y की जगह 16 को पुट करो, 20 माइनस 16 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। मतलब हमने जो फाइंड आउट किए हैं सोल्यूशन वो क्या है, एग्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को, दोनों भी लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये कंडीशन बराबर यहाँ पे बराबर से आ रही है। जब हम x की और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तभी बराबर से हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल जाएगी। तो ये था इसका सॉल्यूशन, मतलब ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और बहुत ही इजी था, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमें गिवन कंडीशन थी क्वेश्चंस में, थ्योरेटिकल कंडीशन थी, हमने वो क्या किया, मैथमेटिकली उसका कंडीशन वो बनाई और उसके ऊपर से हमने दो लीनियर इक्वेशन बनाए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और उसके ऊपर से हमें क्या मिल गए, सोल्यूशन मिल गए। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। तो गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, हमें क्या दी यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन क्या है, गिवन है, ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें क्या है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, ऐसे ही टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन हमें क्या करना होगा, अपने मन से लेनी होगी, और वहां पे क्या करनी होगी, लीनियर इक्वेशन की, दो लीनियर इक्वेशन की पेयर बनानी होंगी, और उसके ऊपर से हमें क्या करना होगा, जो हमें गिवन कंडीशन यहाँ पे दी है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, वो वहां पे देखना होगा कि लीनियर इक्वेशन वो कोइंसिडेंट, पैरेलल है कि नहीं है, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, एंड कोइंसिडेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए भी कंडीशंस है, अभी तक मैंने क्वेश्चन में वही पढ़ाया है। ठीक है, आपको याद नहीं होगा तो यही पे लिख देती हूँ फिर से। ओके, तो अभी हम यही देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2, मैंने बहुत बार बोला है कि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इसको बराबर से याद करना, और इसका एक फॉर्मेट बना के अपने वॉल पे लगा दो। ठीक है ना, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ओके, एक कंडीशन किसके लिए, इंटरसेक्टिंग के लिए, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट जो दो रेशियो रहते हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे गिवन है कंडीशन, मतलब लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब नेक्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन वो अपने मन से लेना है, तो यहाँ पे लूंगी 4x प्लस और 5y माइनस, और क्या होगा 7 लेती हूँ, इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे A1 अपॉन A2, मतलब यहाँ पे है 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 एंड माइनस इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 7। इतना आप लोग क्लियर हो गया। यही से मैंने A1 अपॉन A2 उठाया और ये भी लिखा। ओके, A1 है, B1 है और C1 है, A2 है, B2 है और C2 है। ओके, अब यहाँ पे 2 1 का 2, 2 2 का 4, मतलब यहाँ पे क्या मिला 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू A माइनस माइनस का 2 है 8 अपॉन 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले दो कंडीशन एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं है, ये दोनों भी तीनों भी रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब एक कंडीशन, मतलब इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो हमें सिर्फ यही बताना है, मतलब एक हमें गिवन है इक्वेशन और सेकंड अपने मन से लेना है। और आपको पता ही है, एक कंडीशन आपको पता होगी तो आप जो यहाँ पे जो नंबर्स लेते हो, इक्वेशन लेते हो अपने मन से, वो भी आपको क्या आते हैं, बहुत इजी वे में लिखने आते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन पता है। इसीलिए मुझे कंडीशन पता थी, इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिए। अब 2 को 4 से डिवाइड किया, आप मुझे पता यही भी चल जाता है कि 2 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बट 3 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता, 8 से भी 7 डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब 3 रेशियो हमें क्या मिलेंगे, इक्वल नहीं मिलेंगे। तो यही कंडीशन यहाँ पे दिखा रही थी, हमने दिखा दी।
ओके, तो नेक्स्ट हमें बोला है यहाँ पे क्या, कौन सा था हमारे पास, पैरेलल लाइंस। सेकेंड था पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ओके, और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन एक लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी है और सेकेंड हमें लेना है, तो इसके हिसाब से ही लेना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 में 6x प्लस 9y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, 7 लेते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब 2 अपॉन 6 A1 अपॉन A2, यहाँ पे 2 अपॉन 6 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 3 अपॉन 9 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो -8 अपॉन -7। तो यहीं पे मैंने 8 अपॉन 7 लिया, इसमें भी लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ हमें कंडीशन दिखानी है। अब 2 1 का 2 2 3 का यहाँ पे क्या आएगा 6, 3 1 का 3 3 3 का यहाँ पे क्या आएगा 9। मतलब हमें क्या मिला 1 अपॉन 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 एंड इक्वल्स टू 8 अपॉन 7। तो आप देख सकते हो एक कंडीशन यहाँ पे मिल गई, मतलब ये दोनों इक्वल, क्या है, दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, बट ये दो रेशियो है इसके इक्वल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन है हमें गिवन इसकी पैरेलल लाइंस की, तो हो गया, यही तो आंसर है इसका। अब हम देखेंगे थर्ड है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, तो ध्यान दीजिए बराबर से, कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो तीनों भी, तो यहाँ पे हम लेते हैं 8x 12y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। आपको समझ में आया होगा मैंने से क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, एक कंडीशन इक्वल दिखानी है। तो ये क्या होगा A2, ये होगा B2 एंड ये होगा C2। तो यहाँ पे हम, आप देख सकते हो A1 अपॉन A2, यहाँ पे लिखूंगी 2 अपॉन 8 इक्वल्स टू 3 अपॉन 12 इक्वल्स टू -8 अपॉन 32। अब यहाँ पे 2 1 का 2 2 4 का 8 3 1 का 3 3 4 का 12 एंड 8 1 का 8 8 4 का 32। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला है 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। मतलब तीनों भी रेशियो एक दूसरे के क्या मिले, इक्वल मिले, तो इसे को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो अब ये सबसे ज्यादा क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का। तो आपको सिर्फ 3 कंडीशन ये याद रखनी है, पैरेलल के लिए, कोइंसिडेंट के लिए, और थर्ड कौन सा है, इंटरसेक्टिंग के लिए। बस इतना याद रखो, आप पूरा एक्सरसाइज बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो इतना हो गया, इतना क्लियर हो गया। कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. अब इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमें क्या है, एक a और a क्या है, हमें 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें क्या करने होंगे, एक्स एंड वाई के क्या निकालने होंगे, पॉइंट्स निकालने होंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट करना होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, और जो हमें वहां पे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एक्स एंड वाई के, तो
मतलब जो हमें कोऑर्डिनेट्स हमें मिलने वाले हैं, जो मतलब हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ऐसा आएगा ग्राफ। ओके, हमें क्वेश्चन में ऐसे कहा है कि जो हमें ग्राफ अब आप प्लॉट करोगे और वहां पे जो लाइन बनेगी उसके वो क्या बनेगी, वहां पे क्या बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा। और ट्रायंगल के ऊपर जो यहाँ पे जो वर्टाइसेस हमें मिलेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करने हैं, बताने हैं। और ये जो हमें ट्रायंगुलर रीजन मिलने वाला है वो भी क्या करना है, यहाँ पे ऐसे शेड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बोला है, तो इसके ऊपर से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी हम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमारे पास इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको कैसे लिखना है, x माइनस वाई ए प्लस 1 को इस साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, -1। ओके, एंड दूसरी तरफ कौन सा इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब 3x प्लस 2y x माइनस 12 को उस साइड में लेके जाऊंगी तो ये क्या बनेगा, 12। इसको लूंगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए x एंड y में क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स तैयार करेंगे ऐसा x और y का, x और y। यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसकी जगह पे। तो x की जगह यहाँ पे मैं x की वैल्यू करती हूँ पुट 2। अब 2 को पुट किया तो यहाँ पे क्या मिला, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इस 2 को उस साइड में लेके जाने के बाद ये क्या बनेगा, अरे हमारा यही क्वेश्चन था ना, हाँ ये -1 है और इस 2 को उस साइड में लेके जाने के बाद वो क्या बनेगा, -2। ओके, अब -1 एंड -2 क्या बनेगा, -3। एंड ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसल। और y इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पे, 3। तो y क्या बनेगा, 3। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की, हमें y क्या मिला, 3 मिला। अब यहाँ पे देखिए पुट करती हूँ x की जगह, आप अपने मन से कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 किया, अब मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो ये इक्वेशन बनेगा ऐसे। इस 4 को उस साइड में लेके जाने के बाद वो क्या बनेगा, -4 एंड -1 एंड -4 क्या बनता है, -5। इस साइड का माइनस उस साइड का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, 5। मतलब हमें क्या मिला, y की वैल्यू 5। ऐसे ही करनी है, इसके लिए ऐसा बॉक्स तैयार करना है। तो x एंड y की यहाँ पे क्या करो, वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे पुट करूंगी 0। अब देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर 0 मिलता है, प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब देखिए एक पूरी टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 2y इक्वल्स टू 12। अब 2 को इस साइड में लेके जाने के बाद 2 का जाएगा, इसमें डिवाइड चला जाएगा 12 को, और 2 से डिवाइड किया तो y क्या मिलता है, 2 6 का 12, मतलब y क्या मिला, 6। ओके, और वैसे ही ऐसे ही आंसर निकालना है। और इसके लिए फिर से मैं क्या निकालूंगी, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लूंगी 2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आप 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, आप कोई भी नंबर लो, बट जो आप नंबर लोगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर से आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलना चाहिए। अब देखिए 2 3 का 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। अब 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब इस 6 को उस साइड में लेके जाने के बाद वो क्या बन जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 12 माइनस 6 क्या होगा, 6। ओके, एंड इस 2 को उस साइड में लेके जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 6 को डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 3। ऐसे आप क्या करना, ऐसे रफ में करके देखना कि हम जो पॉइंट ले रहे हो, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं वो बराबर से क्या हो रही है, y की वैल्यू हमें उसके ऊपर से y की वैल्यू हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब इसी क्या करना है, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो लाइन हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट होंगी या तो एक दूसरे क्या होगी, इंटरसेक्ट होंगी, वहां पे ट्रायंगल्स फॉर्म होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, तो ऐसा ही आने वाला है, दूसरा तो कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है तो वही आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए
एक ग्राफ है इन दो इक्वेशन के लिए, जो हमने अभी यहाँ पे क्या निकाले, इसके पॉइंट्स निकाले हैं। जो पॉइंट्स हम निकाले हैं हम यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। x की वैल्यू क्या है 2 और y एक्सिस पे क्या है 3। x एक्सिस पे है 2 और y एक्सिस पे है 3, मतलब पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या है 2 3 एंड नेक्स्ट क्या है 4 एंड 5। तो इस पे क्या है x पे 4 एंड इस पे क्या है 5 पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट हमें क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिए। ओके, तो ए था 4 5। इक्वेशन ए लाइन कौन सी इक्वेशन की है, इस इक्वेशन की थी x माइनस वाई। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 की थी। ओके, अब नेक्स्ट जो लाइन बनाएंगे इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे x एक्सिस पे क्या है 0 एंड y पे क्या है 6। तो y पे क्या है 6, तो 6 आएगा यहाँ पे और x पे 0 है, ये होगा 0 एंड 6। एंड नेक्स्ट क्या है 2 3, x पे क्या है 2 एंड इसके ऊपर क्या है 3, मतलब ये क्या बनेगा a 2 एंड 3। यहाँ पे क्या मिल गए, हमें कॉमन पॉइंट मिल गए हैं। तो ये दोनों भी हमें क्या करने होंगे, यहाँ पे ज्वाइन करने होंगे। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद बराबर सही करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों भी लाइन मैंने क्या कर दी, दोनों भी इक्वेशन की यहाँ पे ज्वाइन कर दी। ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बना एक ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ और इस क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन मैंने आधा इरेज कर दिया क्योंकि ये ग्राफ क्या होता है एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन में बोला था कि ये क्या करना था, हमें क्या करना था, इसको शेड करना था। तो मैंने ऐसे क्या कर दिया, इसको शेड कर दिया है, जो हमें ट्रायंगल मिला है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमें ट्रायंगल मिला है उसके जो वर्टाइसेस होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स बोले। तो वर्टाइसेस यहाँ पे कौन से है, ए। ठीक है, और ए सेकेंड वर्टाइसेस एंड ए वर्टाइसेस, मतलब एक 3 वर्टाइसेस हमें यहाँ पे मिल गए और उसका क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स बोले। तो देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी है 2 और 3, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 4, इसका बनेगा 4 0 एंड इसका क्या बनेगा, यहाँ पे इसका बनेगा -1 एंड y के ऊपर क्या बनेगा 0। ये बने इसके कोऑर्डिनेट, इसके जो हमें वर्टाइसेस मिले उसके, और ये क्वेश्चन में आपके पूछा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the coordinates of the coordinates of vertices is कौन से है, R आएगा। vertices are which one 2, 3, नेक्स्ट क्या है 4, 0 एंड लास्ट वन कौन सा है -1, 0। और बहुत ही इजी इक्वेशन था ये सॉल्व करने में। सिर्फ हमने क्या किए, ये 2 इक्वेशन बनाए जो हमें गिवन थे, उसके ऊपर से हमने अपने मन से पॉइंट लिए और हमें क्या मिले, ये जो y की वैल्यू मिली और हमने पॉइंट्स को इस ग्राफ पे क्या किया, प्लॉट किया। बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो ये तो हमने ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। सिर्फ यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, उसको शेड करना होगा और सिर्फ यहाँ पे क्या बनेंगे, वर्टाइसेस जो होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने होंगे। तो बन गए यहाँ पे आंसर भी हमें मिल गया। समझ में आ गया? तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। तो कोई कुछ भी आपको डिफिकल्टीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे हमारी क्या होती है, खत्म होती है। तो पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो चलिए बाय।